हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। इस स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी यूपीएसआई और एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम हिंदी भाषा के विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उससे मिल सके। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके वो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, सेकेंड प्रैक्टिस सेट यानी कि उसमें सभी प्रैक्टिस सेट वो लगा सकता है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। यहाँ उसमें काल के बारे में पूछा गया है कि यह आदिकाल की रचना है या रीतिकाल की रचना है या भक्ति काल की रचना है या आधुनिक काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो हमारी आदिकाल की रचना है। और जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसे आप नोट डाउन करते जाइए। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आला के रचयिता का नाम क्या है। आला के रचयिता यानी कि आला खंड के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया है श्रीधर, केदारनाथ, चंद्रवरदाई और जगनिक। इसमें हमने देखा कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि आला के रचयिता का नाम जगनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति कहें या फिर हम अपनी भाषा की उत्पत्ति कहें कि भाषा का विकास हमारा किस तरीके से हुआ है। तो भाषा विकास में हमारा सबसे पहले आता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, आधुनिक हिंदी। यानी कि हमारी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति हमारी संस्कृत से हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, अब ये क्वेश्चन तो आपको समझना नहीं होता, इसे आपको याद ही करना होता है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। अब हिंदी भाषा विकास को यदि आपने पूरा पढ़ा होगा तो हिंदी भाषा विकास के अंतर्गत हमारी पूर्वी हिंदी भी आती है, राजस्थानी हिंदी भी आती है और पश्चिमी हिंदी भी आती है, परंतु मराठी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और ऐसे भी आपने देखा होगा कि इसमें पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, यानी कि इन सभी में हिंदी लगा हुआ है, तो ये हिंदी उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आती होंगी। आपका जो मराठी है उसमें हिंदी नहीं लगा हुआ है, तो इन सबसे भी आप याद रख सकते हैं कि यह हमारी हिंदी उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा हमारी किस लिपि में लिखी जाती है, सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है तो इसमें ऑप्शन दिया है सौराष्ट्री, देवनागरी, गुरमुखी या ब्राह्मी। तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर है। अंग्रेजी हमारी किस में लिखी जाती है। अंग्रेजी हमारी रोमन में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है। अब इसमें हमने देखा कि भारत की प्रथम देशज भाषा या फिर हम कहें प्रथम भाषा कौन सी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम देशज भाषा हमारी संस्कृत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये पत्रिका के संपादक से लिया गया है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। अब जो हंस पत्रिका है उसे किसने संपादित किया था। उसे संपादित किया था प्रेमचंद ने। इसे आप, यदि क्वेश्चन आपको नहीं याद है तो इसे आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया है। अब ये पत्रिकाएं और उनके संपादक के नाम आपको याद करने होंगे, साथ ही आपको जल्दी ही इनकी लिस्ट दे दी जाएगी जिससे आप इन सभी को याद कर पाएं। जिसमें हमारा ऑप्शन दिया है हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा, भारत बंधु। अब इनमें देखा आपने भारतेंदु की पत्रिका का नाम क्या है, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो भारतेंदु ने कवि वचन सुधा का संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मानक हिंदी का आधार क्या है। अब जो हमारी मानक हिंदी है उसका आधार हमारा खड़ी बोली होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। यदि आप इसका नाम ही पढ़ते हैं, पहले आप नाम से देखिए, मगही, कन्नौजी, मेवाती या बघेली। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा हमारा राजस्थानी के अंतर्गत आएगा। चलिए हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो हमारी मेवाती है वह मेवाती हमारी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, और इनके अलावा इनमें से कोई भी राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ। यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने ये दे दिया है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो भारत के किसी शहर में आयोजित हुआ। अब वह किस शहर में आयोजित हुआ, वह हमारा यही भोपाल में आयोजित हुआ था। क्लियर है। इसे भी आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यानी कि देवनागरी लिपि में हिंदी तो लिखी ही जाती है, और हिंदी के साथ हमारी और कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी के साथ हमारी नेपाली भी लिखी जाती है, जो कि हमारी देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? अब इधर क्या पूछा गया है, इधर लेखक के नाम के साथ उसका उपनाम भी पूछा गया है, और कई बार आपने देखा होगा कि लेखक के नाम के साथ उसका उपनाम दिया जाता है, जैसा कि हमारे ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त और लक्ष्मण सिंह। तो सितारे हिंद किसे कहा जाता है? सितारे हिंद कहा जाता है राजा शिव प्रसाद को। क्लियर है? इसे आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। हिंदी के किस प्रकार प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? हिंदी के प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? ये आपने कई बार पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी के प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम उद्दंड मार्तंड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन ही कर लीजिए, और इसे आप साथ में अभी ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? अब इसमें भी पत्रिका के संपादक और उसके लेखक या संपादक के नाम ही पूछे जाते हैं, जैसा कि पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के बारे में। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अब हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? क्योंकि प्रथम गद्यकार, प्रथम कवि, प्रथम लेखक सब कुछ पूछा जाता है आपका। क्लियर है? अब इसमें आपने देखा कि हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं। क्लियर है? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और आज आपके वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? यानी कि उनकी रचना क्या है? पदावली। विद्यापति की रचना पदावली है, जिसकी भाषा क्या है? यानी कि उन्होंने किस भाषा में पदावली को लिखा है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा, जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी भाषा मैथिली है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। यानी कि रानी केतकी की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं इंसान अल्लाह खां। इसे आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको आज वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, या फिर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? यानी कि हिंदी राष्ट्रभाषा अभी तक भी नहीं बनी है, हिंदी हमारी राजभाषा है, इसे राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसे राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव हम सीधा आंसर देखते हैं, अपना गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो खड़ी बोली का मूल नाम है हमारा कौरवी या खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक थे, यानी कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? अब ऑप्शन है हमारा एनी बेसेंट, विवेकानंद स्वामी, या फिर हम कहें स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। ये आर्य समाज के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, यानी कि इन्होंने आर्य समाज पर दया की। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज पर दया की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? जो हम आंचलिक रचनाएं कहती हैं तो ये क्या होती हैं? ये आंचलिक यानी कि उस अंचल विशेष, या हम कह सकते हैं उस क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। क्षेत्र विशेष से जो रचनाएं संबंधित होती हैं उन्हें हम आंचलिक रचनाएं कहते हैं। ये आपकी नॉर्मल एक उसका अर्थ समझ लीजिए कि आंचलिक रचनाओं का अर्थ क्या होता है, कि वे रचनाएं जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं वह उस अंचल की आंचलिक रचनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अब आत्मकथा क्या होती है? आपने शब्द सुना होगा आत्मकथा और जीवनी। इन दोनों में किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में लिखा जाता है, परंतु आत्मकथा में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन के बारे में स्वयं लिखता है, परंतु जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में लिखा जाता है। क्लियर है? यानी कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है हमारा श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या बनारसी दास। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा बनारसी दास जी ने लिखी है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। जैसा कि अभी पढ़ा हुआ था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, आधुनिक, हिंदी। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार ही एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी प्रदीप के संस्थापक या संपादक का नाम है। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। अब इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट। क्लियर है। और कोई भी स्टूडेंट को यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसका वहाँ डाउट क्लियर किया जाएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? देखिए पहले गद्यकार भी पूछे गए थे और पहली कहानी लेखिका भी पूछी गई, यानी कि ये क्वेश्चन जो पहले होते हैं और प्रसिद्ध होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर है। यानी कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? ऑप्शन है हमारा बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण, चंद्रकांता। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यदि आप इन्हें एक बार सुन लेते हैं या फिर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यदि ऑप्शन दिखाई देता है तो आप उसे पहचान लेते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला है। क्लियर है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला है। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? यानी कि खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अब इसमें ऑप्शन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अब इन चारों में से हमारे खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रजा हितैषी पत्र किसके द्वारा निकाला गया? यानी कि प्रजा हितैषी पत्र के बारे में पूछा गया है कि यह किसके द्वारा संपादित किया गया। ऑप्शन है हमारा राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, इंसान अल्लाह खां, सदल मिश्र। यानी कि आपने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था सितारे हिंद किसकी रचना, किसका उपनाम है? तो सितारे हिंद राजा शिवप्रसाद का उपनाम है, यानी कि यहाँ इनका उपनाम इनके साथ में दिया गया है। अब हम जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है प्रजा हितैषी पत्र के बारे में, तो यह किसके द्वारा संपादित किया गया? यह लक्ष्मण सिंह के द्वारा निकाला गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? अब तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हम देखते हैं ऑप्शन मॉरिशस, दिल्ली, भोपाल या लंदन। तो हमारा तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह हमारा दिल्ली में आयोजित किया गया। इस तरीके से हमने पूरे 30 क्वेश्चंस लगाए और 30 क्वेश्चंस लगाने के बाद हमें अपना टारगेट देखना है कि हम कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाए, और साथ ही में जिस किसी के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए हैं वह इस वीडियो को दोबारा से देखे, जिससे उसका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ये हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यदि आप इन्हें एक बार या दो बार अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इन्हें आप खुद ही याद कर लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन दिखाई देगा और आप उस क्वेश्चन को सही कर देंगे। इस तरीके से हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।